बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले एमकेएम पाकिस्तान का लियाकताबाद टाउन का जलसा खत्म हुआ है। जलसा कामयाब हुआ, जलसा नाकाम हुआ, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जलसे में फारूक सत्तार साहब ने क्या खिताब किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या खिताब किया, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया, इसके अलावा नसरील जलील साहिबा ने खिताब किया और अनीस कायम खानी साहब ने खिताब नहीं किया, उन्होंने कुछ और किया। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसके अलावा एक बुरी खबर भी है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता चलूं कि मेरी तकरीबन 4 से 5 दिन से तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा नासाज है। पता नहीं किस नस्ल का बुखार हुआ है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर चेंज कर लिया, मेडिसिन चेंज कर ली, टेस्ट जो है वो मैंने आज कराए हैं, रिपोर्ट कल आनी है। दुआ करें आप लोग भी कि इस बुखार से मेरी जान छूटे। इस बुखार से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। यकीन करें बात भी नहीं की जा रही है, आंखें भी पूरी तरीके से नहीं खुल रही हैं। ऐसा बुखार मुझे लाइफ में कभी नहीं हुआ। आप लोगों की दुआओं की दरखास्त है आप लोगों के साथ। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले बुरी खबर से। मौलाना तारिक जमील साहब, माहिर स्कॉलर, नाम आप लोगों ने सुना होगा। तबलीगें करते हैं, बहुत से लोग जो है इनकी तबलीगों की वजह से इस्लाम में आए, इस्लाम कबूल किया। अब से कुछ देर पहले इतलात आई हैं पंजाब के मियां चन्नू के किसी कस्बे में उनके बेटे को गोली मार के जाँ बहक किया गया है। उनके बेटे का नाम है आसिम जमील। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है और 11:30 बजे तक जो है अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इनको गोली मारी किसने है। दो बातें अब तक जो है वो सामने आ रही हैं। एक बार ये है कि इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और एक बात ये सामने आ रही है कि इन्होंने इनका जहनी तवाज़ुन जो है कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ था, तो इन्होंने जो है वो खुदकुशी की है। ये अब तक दोनों खबरें जो हैं ये मुबैना खबरें हैं। एक खुदकुशी वाली कि इन्होंने कोई खुदकुशी की है, अपने सीने पे गोली खुद मारी है, और दूसरी मुबैना खबर ये भी है कि इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। लेकिन तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील साहब जो हैं उनका इंतकाल हो गया है और जिसका बाकायदा तस्दीक जो है ट्विटर पे मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद की है। तो यकीनन ये एक बहुत बुरी खबर है। मौलाना तारिक जमील साहब, उनकी बहुत सारी खिदमात है, लोग अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा एक नाम है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया से लोग इनके मदह हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है इनसे राब्ते करते हैं, इनसे मशवरे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो जी अब देखते हैं इनके बेटे की जो है, अभी इनके बेटे की जो हलाकत हुई है इसके मामला जो है अभी तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश कहाँ जाती है, आया इनके बेटे ने खुदकुशी की है या किसी ने कत्ल किया है, ये अब तक जो है सामने नहीं आ सका। जो बहुत जल्द इंशाल्लाह कल तक जो है कुछ ना कुछ मामला सामने आ जाएंगे। चलो जी अब बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान लियाकताबाद जलसा। जलसा शुरू हुआ, उसमें कुछ छोटे लोगों ने एमकेएम के खिताब किए शुरू में। उसके बाद नसरील जलील साहिबा ने खिताब किया। नसरील जलील साहिबा ने एक नारा लगाया कि ना बिकने वाले ना झुकने वाले, आप लोग आवाज लगाएं लियाकताबाद वाले, लियाकताबाद वाले। फिर नसरील जलील जो है आवाज लगाती हैं, ना बिकने वाले ना झुकने वाले, कोई आवाज नहीं आती लियाकताबाद वाले, इस तरह की कोई आवाज नहीं आती। फिर वो 2-3 बार कहती है, इस तरह का वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा पहले कभी जलसों में आया करता था। और जी बहुत मुख्तसर सी 3-4 मिनट की तकरीर की उन्होंने, उसमें कुछ भी खास नहीं कहा जो पिछले जलसों में कहती रही हैं। वो बस लियाकताबाद के बाद, जाहिर अब लियाकताबाद का जलसा था तो उन्होंने वहीं की तारीफें, वहीं की बातें की। उसके बाद जो है जी खिताब करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार का खिताब कुछ 20-25 मिनट 22 मिनट का खिताब होता है। अपने खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो उन्होंने एक बड़ा खतरनाक इंकशाफ किया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि मैं जो हूं, मेरी मुलाकात हुई चाइना के वजीर आजम से, और चाइना के वजीर आजम मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर ये चाइना कटिंग क्या है। ये कहते हैं फारूक सत्तार कि चाइना का वजीर आजम मुझसे पूछता है ब्रदर ये चाइना कटिंग क्या है। तो फिर बोलते हैं कि मैंने उसको बताया जो 2% पूरे कराची में लैंड ग्रैपिंग जो है जो हम करते हैं 2%, वो चाइना कटिंग कहलाती है।
तो फिर वो वजीर आजम पूछता है, बाकी 98% जो करते हैं, 98% जो लैंड ग्रैबिंग, जमीनों पे कब्जा वगैरह करता है, तो फिर वो कौन करता है? एमकेएम और चाइना मिलके तो 2% कर लिया, 98% कौन करता है? तो फिर फारूक सत्तार कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जी वो फिर है ना, वो रशिया और अमेरिका की कटिंग होती है ना, जैसे चाइना कटिंग वैसे रशिया कटिंग और अमेरिका कटिंग होती है। इसके अलावा जी फारूक सत्तार साहब कहते हैं, जैसे पिछले जलसे में इन्होंने कहा था ना कि एमकेएम पाकिस्तान का पावर बैंक जो है औरंगी डाउन है। आज के जलसे में वो कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान का पावर बैंक जो है वो लियाकताबाद टाउन है। और ये जलसा जो है ये पिछले दोनों जलसों से बेहतरीन जलसा हुआ है और ये जलसा कामयाब तरीन जलसा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, तो वही सारी पुरानी बात है ना, बस एक चाइना कटिंग वाली बात उन्होंने नहीं की है, इसके अलावा कोई बात उन्होंने नहीं की। फिर जी अच्छा हाँ, मैं आप लोग को ये बताना भूल गया, मुस्तफा कमाल से पहले ना अनीस कायम खानी साहब आते हैं, अनीस कायम खानी माइक पर आते हैं। उन्होंने हमेशा की तरह वही किया, शाबाश शाबाश, झंडे ऊपर, शाबाश शाबाश। अब भाई जब वो डेस्क पर आए ना खिताब करने के लिए, तो उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे लोग बैठे हुए, तो उनको झंडे पकड़ाए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ना उनको झंडे बांटे जा रहे हैं। अब जैसे ये मंजर आता है सामने के झंडे जो है फ्रंट के लोगों को बांटे जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा वेट होता है। उसके बाद जो है फिर वो अनीस कायम खानी साहब जी ना फिर हस्बे मामूल वो कहते हैं लियाकताबाद वालों ताकत दिखाओ, शाबाश शाबाश, झंडे ऊपर करो, शाबाश शाबाश। फिर उसके बाद बोलते हैं झंडे अब नीचे करो, अपनी अपनी लाइटें ऊपर करो, लाइटें मोबाइल की टॉर्च जलाओ। यकीन करें हमने जितने भी जलसे इस तरह के देखे ना जहाँ पे मोबाइल की टॉर्च जला के दिखाई जाती है, तो उधर कुछ अलग ही मंजर नजर आ रहा होता है। यकीन करें मेरा एमकेएम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने खुद एमकेएम पाकिस्तान का पूरा जलसा जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा है, एमकेएम के अपने ऑफिशियल पेज पे ऑल अबाउट एमकेएम के ऊपर मैंने खुद देखा है जलसा। जो मैंने देखा मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ। लोगों की तादाद कितनी थी मैं नहीं बता सकता भाई। एमकेएम पाकिस्तान कहती है कि ये जलसा पिछले दोनों जलसों से अच्छा है, उससे बड़ा जलसा हुआ है, पिछले मलीर वाला जलसा और औरंगी डाउन वाला जलसा, दोनों से बड़ा जलसा ये वाला जलसा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ देखें आप, एमकेएम जो बानी वाली एमकेएम है, मतलब एमकेएम इंटरनेशनल जो है, वो जिस तरीके की पोस्टिंग कर रही है, वो जिस तरीके की वीडियोस दिखा रहे हैं, और वो वीडियो दिखा रहे हैं एंड उस वक्त की जब नसरीन जलील साहिबा खिताब कर रही हैं, इसके अलावा फारूक सत्तार साहब भी खिताब कर रहे हैं, उस टाइम की जो बैक साइड से बनाई हुई वीडियो है वो दिखा रहे हैं। उसमें जो बात है आप खुद देख लें, खैर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान अगर कहती है ये जलसा कामयाब है, जैसे पिछले जलसे कामयाब थे, तो ठीक है कामयाब होगा, आप कहते हैं हम मान लेते कामयाब होगा। जैसे मलीर जलसा कामयाब था, जी भाई कामयाब था, औरंगी डाउन जलसा कामयाब था, लियाकताबाद भी कामयाब है भाई आपका। लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो कुछ और लोगों को बता रही हैं। अब आते हैं जी मुस्तफा कमाल साहब पर। मुस्तफा कमाल साहब जो है वो खिताब करते हैं, बिस्मिल्लाह से उनका शुरुआत होती है जैसे सबों की होती है। उसके बाद वो जब माइक पर आते हैं खिताब शुरू करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी सेंट्रल पे, कराची सेंट्रल पे कब्जा करने जा रही है, और उसका साथ जो दे रही है वो लंदन में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। किसका? पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी वाले लंदन वालों को पैसे भेजते हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने अरबों रुपए कमाए हुए, कुछ उधर भेज देंगे तो उनको तो फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो लंदन पैसे भेज देते हैं, और लंदन से जो है वो ऐलान कर दिया जाता है बाइकआउट का। तो वो कहते हैं जी आपने बाइकआउट के उसमें नहीं आना, ऐसा नहीं है कि आपने बंद बांध दिया तो आप दरिया आपका रुक गया, आपने उस बंद के ऊपर नजर रखनी है, आपने बाइकआउट के झांसे में नहीं आना। ये बाइकआउट जो किया जा रहा है ये खरीदा हुआ बाइकआउट है, ये बाइकआउट जो किया जा रहा है पीपल्स पार्टी ने लंदन वालों को पैसे दे के ये बाइकआउट करवाया है। ये एक नई बात जो है मुस्तफा कमाल साहब ने की है इस तकरीर में। इसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ हिसाब किताब की बातें की, 2007 में कितने पैसे मिलते थे, कितने पैसे नहीं मिलते थे, फिर 2008 में इतने पैसे मिले,
फिर बात होती है जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेयर थे तो ये काम हुए, फिर ये मुस्तफा कमाल मेयर थे तो ये काम हुए, तो भाई ये क्यों भूल जाते हैं? एक और भी मेयर आया था आपका वसीम अख्तर, उनके भी कारनामे बता दें यार, बुरा ना माने तो। खैर आपने अपने वो सारे कारनामे बता दिए, वसीम अख्तर के नहीं बताए। फिर आपने हिसाब किताब बता दिया, उसके बाद आपने इन्हें डिमांड रखी कि जो कराची को मिलने वाला फंड है वो कराची के जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको दिए जाएं। अगर पैसे उनके पास आएंगे तो फिर वो पैसा वो सही जगह पे लगेगा। ये मुस्तफा कमाल साहब ने आज तकरीर की। इसके अलावा उन्होंने फिर वही बात की, ये सबसे बड़ा जलसा है, दूसरी जमातें पूरे सिंध से जो है ना लोग जमा करके लाए तो भी इतना बड़ा जलसा नहीं हो सकता। यही बात जो है मुस्तफा कमाल ने औरंगी टाउन के जलसे में की थी। मतलब एमकेएम पाकिस्तान जलसे कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। उसके अलावा मुस्तफा कमाल ने यह भी कहा कि हम यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए खरीदे हुए नहीं आए हुए, इनको किसी लालच में लेकर नहीं आए। यहाँ पे शहदाओं की फैमिलियां भी बैठी हैं और कुछ बयानात भी आए हैं, कुछ शहदाओं के फैमिलीज भी वहां पर आई हुई हैं। तो खैर उसके बाद आते जी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कोई नई बात की, जिसमें उन्होंने ये कहा, जो सबसे बड़ी बात जो की है ना फारूक सत्तार खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, उसमें इन्होंने ये कहा कि हम अपने हिस्से की कुर्बानियां दे चुके हैं, अब हमसे और कुर्बानी की उम्मीदें ना लगाई जाए, अब कुर्बानी देनी है पाकिस्तान को। ठीक है। फिर एक शेर सुनाया लहू के ऊपर, ऐसा कुछ शेर था, बड़ा लंबा चौड़ा शेर था, वो नहीं बता सकता भाई, शेर व शायरी अपने को वैसे ही नहीं आती। तो एक लंबा सा शेर सुनाया जिसका भी मतलब उसका भी मतलब यही था शेर का कि हमारी कुर्बानियां पूरी हो गई हैं, हमारा लहू जो था वो पूरा हो गया, लहू जो है वो पाकिस्तान दे से मतलब है कि जो दूसरी जमातें हैं वो इनके ऊपर नजर डालें, इनके साथ जो कुछ मामला थे वो हो गए, वो सब खत्म। उसके अलावा मुस्तफा कमाल साहब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, अगर अब हमें दीवार से लगाया गया तो दीवार नहीं रहेगी, दीवार गिर जाएगी। ये भी बात की डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। तो बाकी जलसा कामयाब है नाकाम है वो आप सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से भरी है, भरी हुई है, बहुत है। एमकेएम पाकिस्तान की सोशल मीडिया टीम भी है, वो अपनी जलसे की पूरी वीडियोस जो है वो दिखा रही है, वो अलग बात है, पीछे से नहीं दिखा रहे। एमकेएम लंदन जो है वो मतलब बानी वाली एमकेएम जो है वो जो जलसे की फुटेजेस दिखा रहे हैं वो पीछे की दिखा रहे हैं, वो अलग बात है, वो फ्रंट की नहीं दिखा रहे। तो जैसे बाकी के जलसे हुए इसी तरीके का ये भी जलसा हुआ है। अब इस जलसे के ऊपर बहस 2-4 दिन तक तो चलती रहेगी कि भाई जलसा कैसा था कैसा था कैसा था। तो जी ये आज टोटल हुआ है प्रोग्राम आज जलसे का, जो कुछ तकरीबन 1.5 घंटे का ये जलसा था, जिसमें इन लोगों ने तकरीरें की है ना, जो मेन मैंने 4-5 बंदे आपको बता दिए, ये 1.5 घंटे की तकरीरें थी। एक खबर और देनी थी, वो थी क्रिकेट के हवाले से, बहुत भयानक खबर थी, वो मैं अगले व्लॉग में कल दूंगा। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।